हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और चूंकि ये जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसकी डिमांड बहुत टाइम से हो रही थी। बहुत सारे लोग बता रहे थे कि सर ये बताइए कि किस तरीके से हम मनी का एक प्रॉपर वे में मैनेजमेंट करें। तो देखिए, ये मुझसे ज़्यादा आपको आपके पिताजी बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जैसे जो हमारी एज होती है, जैसे कि जिस एज में मैं हूँ या फिर आप सभी लोग रहते हैं, तो जनरली क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो हमारे जो पिताजी हैं वो हमको बहुत प्रॉपर तरीके से बताते हैं, क्योंकि उनको एक तरह से जीवन का अनुभव होता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अरे इनको क्या पता है यार, इनको क्या समझ पड़ती है अभी यार। मतलब एक जनरली हमारे दिमाग में इस तरह के विचार आते हैं कि अरे इनको नहीं पता अभी कुछ भी, क्या दिखें। और जनरली एक चीज़ होती है, वो मैं समझ सकता हूँ कि जो कि होता है एज डिफरेंस, है ना। एज डिफरेंस मतलब कि आज आप में और आपके पिताजी में कम से कम 25 से 30 साल का फ़र्क आ जाता है। तो एज डिफरेंस जनरली आता है, उसके हिसाब से सोच में भी फ़र्क आता है। वो जो चीज़ें सोचते हैं, हम जो चीज़ें सोचते हैं, बहुत डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर पैसे के मैनेजमेंट की बात करें तो वो आपको आपके पिताजी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि क्या हुआ कि मेरे पास में जब 2014 या 15 के आसपास की बात है, ये 14-15 ही होगा। उस समय जनरली मैं जैसे कोचिंग क्लास चला रहा था, मैंने स्टार्ट ही की थी। तो स्टार्ट की तो साल भर, साल डेढ़ साल हुआ तब तक नॉर्मली जैसे चल रहे थे। बच्चे आ रहे थे, अपना दाना पानी खर्चा पानी निकल जाता था, कमरा किराया दे देते थे, थोड़ा बहुत पैसा 2-5 हज़ार रुपये बच जाता था, अपना काम हो जाता था। मतलब कि हाँ ठीक है, गाड़ी चल रही है। पिताजी को लगने लग गया कि हाँ छोरा उसके कमा रहा है, खा रहा है और कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच में एक समय ऐसा आया कि जब थोड़ा सा अपनी जो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हुई, जब लोगों को अच्छा पसंद आने लग गया कि यार सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बच्चे आने लग गए। और अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि 2014 की बात है। उस समय एक महीना ऐसा आया, मतलब जिस महीने मेरे 75,000 रुपीज़ मेरे पास आए, 75,000 रुपये, पहली बार, फर्स्ट टाइम। अब इतना पैसा मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। तो अब क्या हुआ कि दिमाग में विचार आने लग गए। एक तो लोग भी बात करते हैं कि अरे यार सर क्या है, इस गाड़ी पे घूम रहे हो, पुरानी गाड़ी हो, थोड़ी नई लाओ, पल्सर वल्सर लाओ। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही कह रहे हो यार, क्योंकि अब तो यार 75,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ मैं। अब अपने को ये थोड़ी पता है कि भैया वो एक महीने आए हैं तो हो सकता है अगले महीने कम भी आए। हालांकि भगवान की दया से वो जो महीना था उसके बाद से फिर उससे गाड़ी नीचे नहीं उतरी, अपनी ऊपर ही चली। लेकिन एक मन में विचार आता है कि यार इतने पैसे आए हैं तो अब तो गाड़ी लानी चाहिए अपने को यार, अपन तो पैसा कमाने लग गए यार। तो मैं पहुंचा बजाज शोरूम, पल्सर वल्सर देख ली भाई। एक दो दोस्तों को ले गए, बोला अरे बहुत ज़ोरदार लगेगी ना, तू बैठ के देखना, तेरा फोटो खींचते हैं ना। उन्होंने जमा दी झांकी। मैंने कहा हाँ यार, गाड़ी तो ये लेंगे अपन। अब गए साहब, पिताजी को फ़ोन लगाया, पूछना तो पड़े कि पापा गाड़ी ले रहे हैं, कौन सी गाड़ी ले रहा है बेटा। मैंने कहा कि एक ले रहे हैं, आओ देखो आप। अब वो गाड़ी उस समय थी 90,000 रुपये के आसपास की थी। पिताजी को ले गया, बोले कि ये गाड़ी है। अच्छा, कतरा की है। उनके 90,000 की है। अच्छा अच्छा, चल रहे हैं घर, चाला पी, चाय वाय पीना हुआ, फिर देखा। ठीक है साहब। तो उस दिन हम घर गए, उसके बाद फिर बजाज शोरूम पे जाने का काम नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि घर आए तो उन्होंने मेरे को क्या बात बताई, आप सुनना उस बात को। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अभी तेरे पास जैसे पैसा आया है अभी, है ना, तो अगर ये जो पैसा है ये तो अभी इस पल्सर में लगा देगा तो तू जीवन भर संघर्ष ही करता फिरेगा। मतलब कि जो एक बेस बनना चाहिए, अभी बेस बनाने का टाइम है। ये जो गाड़ियाँ ना, घोड़े हैं ना, ये सब हमने भी चाला रखे हैं, है ना। सब चीज़ें आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, है ना। ऐसा तो ऐसा नहीं है कि अभी लेगा तो ही आएगी, बाद में नहीं आएगी। कहीं नहीं जा रही है ये। शोरूम यही रखा हुआ है, गाड़ियाँ यही रखी हुई है, सब आ जाएगा। फालतू लोगों को चारे नहीं लगना। पहले अपना बेस बनाओ। अपन दूसरी सिटी में आके रह रहे हैं तो एक पहले घर की व्यवस्था करो। जब एक बार घर बन जाएगा के, है ना, तो उसके बाद में सब गाड़ियाँ भी आ जाएगी, घोड़े भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो उन्होंने जो बात बताई वो ये कि बेटा पहले बेस बनाओ, है ना। बेस अगर अच्छा बनेगा आपका तो सब कुछ चीज़ें हो जाएगी। और ये जो अभी 75,000 रुपीज़ तेरे पास रखे हैं ना, इसको अगर तू यहाँ लगा देता है तो फिर ये अगले पैसे कमाने में फिर तेरे को टाइम लगेगा, और फिर वो चीज़ आगे बढ़ती जाएगी। तो अभी इन पैसों को सेव करो और एक अच्छा कहीं ना कहीं जगह देखो, प्लॉट वगैरह देखो, क्योंकि एकदम से तो सब कुछ हो नहीं जाएगा। और अगर तू ये सोच रहा है कि मेरे पास में एकदम से पूरे पैसे, जैसे आज मान लो मकान 15 लाख का है, और अगर तू ये सोच रहा है कि मेरे पास 15 लाख रुपए आएंगे और फिर मैं मकान लूँगा, तो ऐसा तो तू ज़िंदगी भर मकान भी नहीं खरीद पाएगा। मैंने कहा क्यों। बोले वो इसलिए कि जब तक तेरे पास 15 लाख रुपए आएंगे उसके लिए कम से कम, मान लो तू इस स्पीड से भी कमा रहा है तो भी तेरे को कम से कम
2 साल तो लगेंगे, है। मान लो तू इस स्पीड से भी कमा रहा है तो भी तेरे को 2 से 3 साल लगेंगे। और आज से 3 साल बाद जो ज़मीन है उसके भाव क्या रहते हैं, भाव क्या रहेंगे। आज मान लो 8 लाख रुपए में आपको ज़मीन मिल रही है, जिस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये प्लॉट हमने लिया था 8 लाख रुपए में लिया था। और उस समय ये समझ लो कि हमारे पास में केवल 2 से 2.5 लाख रुपए थे। तो पिताजी बोले कि एक किस्त जमा करा दो। मैंने कहा पापा अगली किस्त का क्या करेंगे। बोले अगली किस्त में बेटा 3 महीने, अभी 3 महीने तक कुछ तो करेंगे, है ना, दिमाग चलेगा, फिर पैसे भी कमाएगा तो कुछ तो होगा ही सही, दे अभी तो दे। तो अब इतना ज्ञान गणित अपने को नहीं था, लेकिन उनको उनको क्या है, दुनियादारी की पता है, उनका जीवन निकल गया। हमको भले ऐसा लगता है कि अरे यार इनको क्या पता चलता है, इनको थोड़ी पता है अभी कि गाड़ी चाहिए ने फलाना ढिमका ने। पर उनको पता है कि अगर आगे आगे जाना है तो अभी से बेस तैयार करना पड़ेगा। तो वो 75,000 रुपये मैंने बचाए और उसके बाद में 2-3 महीने और काम किया, मतलब अपना जो काम है वो किया ही सही। तो 3 से 4 महीने में मैंने 2-2.5 लाख रुपये इकट्ठे कर लिए। तो वो पहली किस्त यहाँ की दे दी। अब अगली किस्त जो आई मेरी 3 महीने बाद, उस समय यहाँ की कीमत हो गई साहब 10 लाख रुपए। अब विचार करो, अब पिताजी कह रहे कि बेटा ऐसा है कि अब सोच, अगर आज अपन लेते तो 10 लाख रुपए देने पड़ते, मतलब वो जो 2.5 लाख रुपए दिए हैं ना वो बराबर हो गया। तो ये गणित होता है। फिर मेरी बात समझ में आई, मैंने कहा बात तो सही है। उसके बाद फिर हमने जो है साल भर में इसके पैसे चुकाए, और साल भर जब तक हम पैसे चुकाए इस प्लॉट के, तब तक इसकी कीमत 12-13 लाख रुपए हो चुकी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जनरली क्या होता है कि जब हमारे पास फर्स्ट टाइम पैसा आता है तो हम क्या है कि हवाओं में उड़ते हैं, है ना। तो पहले क्या है, अपना बेस बनाओ। बेस जब आपका बन जाएगा तो उसके बाद में ये जो गाड़ी घोड़ी वाली जो चीज़ें हैं, ये एक तरह से क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो पहले हमको इमूवेबल प्रॉपर्टी जो फिक्स असेट्स वो करना पड़ती है। ये चीज़ें तो क्या है, दे दिन आ गई। अब मान लो उस समय में वो 75,000 रुपये की पल्सर ले लेता, है ना, तो ये आज मकान टाइम से नहीं बना पाते। फिर बाद में समस्याएं ज़्यादा आती क्योंकि पैसा ज़्यादा कमाना पड़ता। गाड़ी के तो आप 75,000 की गाड़ी देने जाओ बाजार में, 30,000 रुपये नहीं मिले हैं। अब उसके बाद एक टाइम आया कि अपन ने फिर डायरेक्ट कार ही ले ली। तो ये कार हम तब ले पाए जब उस समय वो अपनों ने पल्सर नहीं ली। लेकिन अगर मान लो उस समय अपन शोरूम पे चले जाते तो आज ना तो घर होता बट संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता, स्ट्रगल ज़्यादा, पैसे देने पड़ते, समस्याएं ज़्यादा होती, है ना। तो पैसे का मैनेजमेंट जो है वो आपको आपके पिताजी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो वो अगर कुछ बात बताते हैं तो उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि उनकी बातों में जीवन का अनुभव होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिद करते हैं कि मेरे को तो ये चाहिए नहीं चाहिए, बात खत्म। लेकिन समस्याएं किसको है, पिताजी का तो टाइम निकल गया है ना। समस्याएं किसको है, समस्या अपने को ही आएगी। इसलिए जनरली क्या होता है कि वो जो बात हमको बताते हैं वो बड़े काम की होती है आपके लिए भी, और आप वो बोलते हैं ना कि साता में हो जाते हो बिल्कुल लाइफ टाइम अगर उनकी बात सुनते हो। लेकिन अगर आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, वो क्या कह रहे हैं, अरे बाबा मेरे को नहीं पता, मेरे को अपने को चाहिए तो चाहिए, फिर बाद में समस्याएं आपकी ही पैदा होगी। तो पैसे का मैनेजमेंट, अब मेरे पिताजी ने आज, मतलब जैसा कि मैं मानता हूँ कि एक एक कोई भी जो सरकारी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, और वो आदमी भले आज महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फुर्सत में ये है और शांति में ये है, कोई काम नहीं है इनके और सब बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट पैसे का, जब अपने पास पैसा आता है तो उसको कैसे क्या मैनेज करना है। और आज इनके पास सब है, गाड़ी है, घोड़ा है, हैं, गाड़ी घोड़ा ही बोलते हैं, घर है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप उस समय चीज़ों को मैनेज नहीं करते हो, टाइम पे अगर पैसे को सेव नहीं करते हो, तो फिर आगे समस्याएं तो आएगी। इसलिए पिताजी की सुने, और जब आपके पास पैसा आता है, जब भी आता है, थोड़ा थोड़ा बचाएं, और उस पैसे को पहले ये देखें कि इसको मुझे ऐसा बनाना है कि आगे ये पैसा मुझे और पैसा कमा के दे। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा उड़ाना है कि फिर नया पैसा मेरे को कमाना पड़े। तो सबसे जीत तभी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी भर काम करते रहते हैं, है ना, पैसा भी खूब कमाते हैं, लेकिन चूंकि पैसे का सही मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ज़िंदगी भर पैसा उनको कमाना ही पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे का सही मैनेजमेंट कर लेते हैं तो उनको एक टाइम के बाद पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो पैसा है वो पैसा उनके लिए पैसा बना देता है। तो इसलिए अपने को जो भी हम पैसा कमाएं, उस पैसे को इस तरीके से मैनेज करें, है ना, कि आगे हमको लाइफ में, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि ज़िंदगी भर पैसा कमाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। आदमी 40 की एज में भी रिटायर हो जाता है ना, लेकिन वो तब जब उसका मैनेजमेंट सही होता है। तो मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, है ना, रिटायर हो चुके हैं मतलब काम नहीं करते हैं, पैसा आता है उनके पास। और मैंने वो लोग भी देखे हैं जो आज भी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे सही मैनेजमेंट नहीं है। तो इसलिए सही समय पे सही चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय निकल कब जाता है पता ही नहीं चलता है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और एक ये छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे, हालांकि मुझे एक वीडियो और बनाना है कि मैंने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें अरेंज की। तो अभी तो हालांकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।